Hi, good morning, Rohit, and welcome on your PDA. गुड मॉर्निंग सर। Okay, and Rohit, let me congratulate you. आपकी सिलेक्शन हुई है आईयूसीएल में। अब आप प्रेजेंटली आईयूसीएल में जॉब कर रहे हैं। आपकी दिसंबर 2022 में सिलेक्शन हो गया था, एंड प्रेजेंटली यू आर डूइंग जॉब इन दैट। आई कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट, रोहित। थैंक यू सर। ओके रोहित, आप सिविल इंजीनियर भी हैं, और सिविल इंजीनियर्स के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस होती हैं स्टेट गवर्नमेंट में एंड पब्लिक सेक्टर में भी। तो आज मैं इंटरेक्शन के थ्रू आपसे जानूंगा कि किस तरीके का प्रोफाइल होता है सिविल इंजीनियर्स का। और क्योंकि योरपीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, जीडी जीटी, तो आपसे डिटेल जानेंगे कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा गया था, ग्रुप डिस्कशन कैसा गया था, ग्रुप टास्क कैसा गया था, इंटरव्यू में कैसा हुआ था। और सबसे पहले हम आपके बारे में जानेंगे। तो पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा वो आपकी बैकग्राउंड से करूंगा। आप अपने बारे में हमें बताएं कि आप इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से किया, आपके कॉलेज का नाम क्या था। और क्योंकि आईयूसीएल गेट के थ्रू होता है, तो जब तक आपका आईयूसीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ था दिसंबर 2022 तक, तब तक आप क्या कर रहे थे और आपने कौन कौन से एग्जाम्स लिखे, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करेगी। तो आप हमें प्लीज डिटेल में बताएं। ओके सर। सर मेरा नाम रोहित प्रधान है और मैं एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के मिथिलादीप गांव से हूँ। और मैंने अपना स्कूलिंग वहीं से किया था, अपने गांव से ही। उसके हम्म। बाद मैंने ट्वेल्थ भी अपने स्टेट से ही किया था, बिहार बोर्ड से। हम्म। उसके बाद मैंने सर जेई मेंस वगैरह लिखा था, पर उस जेई हम्म। मेंस में मेरा अच्छा नहीं हो पाया था। हम्म। फिर मैंने डब्ल्यू बी जेई लिखा था, उसमें हुआ था, तो उसके थ्रू मुझे एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला वेस्ट बंगाल में। ओके। बर्धमान यूनिवर्सिटी के अंदर आती है वो। ओके। उसके बाद सर वहाँ पे मैंने 4 साल तैयारी किया गेट का। इवन कॉलेज का मैंने नाम क्या है रोहित, कॉलेज का नाम क्या है? कॉलेज का नाम सर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बर्धमान में है सर। ओके। हम्म। हाँ सर, उसके बाद सर मैंने सेकेंड ईयर से ही अपना गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। हाँ, फिर धीरे धीरे सर जब फाइनल ईयर में था तो मैंने गेट लिखा। तो उस ईयर मेरा 51 मार्क्स आए थे और मेरी रैंक हम्म। करीब 3,000 के आसपास थी। अच्छा। तो उसके थ्रू मैंने 2019 में एमटेक ज्वाइन कर लिया था, आईआईटी आईएसएम धनबाद। हम्म। फिर 2019 से 21 मैंने वहाँ से एमटेक किया। और उसके बाद फिर सर कोविड आ गया, तो मेरा एमटेक उतना अच्छा रहा नहीं कोविड घर से होते होते। तो फिर कुछ प्लेसमेंट वगैरह भी नहीं हुआ। फिर मैंने 1 साल तैयारी किया गेट के लिए फिर से। उसके हम्म। बाद 2022 में मैंने गेट लिखा और मेरी रैंक 154 आई सर उसके बाद। गुड। और इस रैंक के साथ आपको आईयूसीएल के अलावा भी कॉल आया होगा पब्लिक सेक्टर से? सर मैंने वो मेरे को कोल इंडिया में भी सिलेक्शन हो गया था मेरा, एनटीपीसी ओके। में भी हो गया था। हम्म। ओएनजीसी में इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, बट गया नहीं मैं देने, तब तक मैं इधर ज्वाइन कर लिया था तो। हम्म। तो कोल इंडिया और एनटीपीसी आपको मिल गए थे क्योंकि वहां पे मेरे ख्याल से इंटरव्यू था भी नहीं, वो हाँ नहीं। डायरेक्ट सिलेक्शन था। हम्म। यस सर। ओके। अच्छा रोहित, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने सेकंड ईयर से तैयारी गेट का स्टार्ट कर दिया। यस सर। आप बिहार से हैं, और मैं जानता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट में भी काफी जॉब्स होती हैं, एसडीओ की जॉब्स, असिस्टेंट इंजीनियर, एसएससी जेई की जॉब्स होती हैं। एज अ सिविल इंजीनियर आपने क्यों डिसाइड किया कि साहब मेरे को जो है पीएसयू की तरफ जाना है, गेट की तरफ जाना है? आपने कई सिविल इंजीनियर मैं देखता हूँ जो एसएससी में लगे रहते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट में लगे रहते हैं। ये कैसे डिसाइड किया आपने कि मेरे को क्या तैयारी करनी है? मेनली सर गेट में मैंने देखा कि मेनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और हाँ मुझे जी। न्यूमेरिकल पसंद था। थियोरेटिकल पार्ट मेरा थोड़ा वीक था, जिस कारण ओके। से सर न्यूमेरिकली थोड़ा आसान लगता था करना एज कम्पेयर टू थियोरेटिकल। तो हम्म। इसी कारण सर मैंने गेट को ही फॉलो किया 19 से ही। मैंने मेरा हम्म। ये चौथा अटैम्प्ट था 2022 का। हम्म। मैक्सिमम टाइम मैं फोकस किया गेट पे ही। एग्ज़ाम दिया मैंने स्टेट ई वगैरह का भी, बट अच्छा नहीं हो पाया वो मेरे से उतना। अच्छा। हम्म। तो इसमें मतलब क्या दोनों में पैरेलल प्रिपरेशन वाली स्ट्रेटेजी अच्छी रहती है कि एक को पकड़ के चलना अच्छा रहता है? आपका क्या मानना है? सर मेरे हिसाब से कोई एक तरफ फोकस होके करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हम्म। सर आजकल सारे एग्जाम का पार्टिकुलरली बच्चे फोकस करके तैयारी कर रहे हैं। तो आप एक साथ दो दो करिएगा तो मे भी डिफिकल्टी आएगा दोनों निकाल। हाँ जी। क्योंकि हम्म। एसएससी जेई के लिए कुछ बच्चे प्रॉपर फोकस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम्म। और आप इधर गेट भी कर रहे हैं, एसएससी जेई भी कर रहे हैं, तो थोड़ा डिफिकल्टी आएगी। बट ऐसा नहीं कि हम्म। नहीं हो सकता है, हो सकता है। हम्म। पर अगर बैलेंस किया जाए तो हो सकता है, लेकिन अगर एक पे फोकस किया जाए तो ज्यादा अच्छा ज़्यादा बेटर आपका है। स्ट्रेटजी। ठीक है। अच्छा रोहित, अब दूसरी बात, आपको जब अपॉर्चुनिटी मिली एमटेक की तो आपने ज्वाइन कर लिया, आईआईटी आईएसएम धनबाद में आप चले गए। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। सिविल इंजीनियर्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि प्लेसमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती है सिविल इंजीनियरिंग में, एमटेक में। तो प्लेसमेंट के लिए तो बच्चा सिविल का जाता नहीं है, वो सेल्फ स्टडी के लिए जाता है।
क्या यस। एमटेक ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? रोहित प्रधान क्या बोलते हैं? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए सर, मतलब वो अच्छा। टोटली मेरे अकॉर्डिंग 2 साल वेस्टेज है, अदर देन बस एक डिग्री मिल जाती है। हम्म। बट प्लेसमेंट का सीन बहुत ही खराब है एमटेक में। मेरे जितने भी दोस्त हैं सब गए हैं, सबका प्लेसमेंट लगभग नहीं ही हुआ। तो मेरे ओके। हिसाब से एमटेक वर्थ इट नहीं है। उतना हम्म। बेहतर है कि उससे अच्छा आप 2 साल प्रिपरेशन करिए, कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। हम्म। लेकिन एक पर्सपेक्टिव मैं आपको बताऊं कि अगर बहुत सा ऐसा बच्चा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत सा ऐसा बच्चा है 80% जो एमटेक के थ्रू मतलब एमटेक वगैरह करके उसने पीएसयू निकाला है। और हाँ जैसे अभी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स निकली थी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसका क्राइटेरिया जो था वो आपका एमटेक था। तो क्या आप वो चीज नहीं देखते हैं साथ में कि साहब वो भी एक अपॉर्चुनिटी एक्चुअली एक्सप्लोर कर सर सकते हैं? होता क्या है ना, एमटेक में मेन आपको बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा, मतलब हम्म। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं ऑलरेडी, सेमेस्टर हम्म। एग्जाम प्रोजेक्ट, तो आपको एक एक मिनट का यूज करना होगा तभी जाके निकल पाएगा एग्जाम। ऐसे हम्म। मुश्किल होता है वहाँ पे प्रिपरेशन साथ साथ करना। तो मेरे ओके। अकॉर्डिंग अगर आप उतना फोकस्ड है तो इट इज़ गुड, अदर देन यू कैन प्रिपेयर अलोंग। मतलब अगर किसी को एकेडमिक्स में जाना है, अगर टीचिंग में जाना है, हायर एजुकेशन में जाना है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर किसी का टारगेट क्लियर है पीएसयू, तो सोच लें, क्योंकि शायद हाँ, 2 साल आप बैठ के ज्यादा तैयारी कर सकें, ये आप बोल रहे हैं? ज़्यादा इफेक्टिवली प्रिपरेशन हो पाएगा। अगर आप हम्म। एकदम माइंड एकदम सेट है आपका कि आपको पीएसयू में ही जाना है या असिस्टेंट हम्म। इंजीनियर जाना है, तो बेहतर हम्म। है कि 2 साल विदाउट एमटेक प्रिपरेशन करें मेरे अकॉर्डिंग। ओके। अच्छा रोहित, अब मैं चलता हूं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो है हमारा इंट्रो जीडी जीटी वाला पार्ट। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे जो बच्चा आता है योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपकी इंटरेक्शन सुनेगा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे को ये पता लगे कि साहब क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, जीडी में क्या होता है, जीटी में क्या होता है, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को थॉरली उसके लिए गाइड करता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन तीनों का बहुत डिटेल में स्टूडेंट्स को बताएं, जो अभी आईयूसीएल इंटरव्यू में जाने वाले हैं, कि ग्रुप डिस्कशन कैसा हुआ था, क्या दिया था, ग्रुप टास्क क्या हुआ था, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं आप। सर पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था, कौन आ, से सेंटर में हुआ था आपका? मेरा यहीं दिल्ली में हुआ था। ओके। आईआईटी में दिल्ली में, गुड़गांव में, वहीं पे हुआ था। तो हम्म। एक्चुअली 2 पार्ट होता है, एक इंटरव्यू और एक जीडी जीटी। तो वो कोई फिक्स नहीं है, किसी का भी कुछ भी पहले हो सकता है। तो मेरा हम्म। पहले इंटरव्यू हुआ था। तो हम्म। सिविल के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं। इंटरव्यू मेनली सर सिविल से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन पूछते हैं, और जो भी पूछते हैं वो ऊपर ऊपर रहता है, ऐसा नहीं है कि वो सब बता सकते हैं। वो हम्म। जनरली पूछते हैं कि अगर आपका बैक है मान लीजिए 2 साल 1 साल, तो आप उस टाइम में क्या किए। आईओसीएल हम्म। से रिलेटेड पूछेंगे कि आईओसीएल का क्या वो मोटिव है, क्यों आप आईओसीएल जाना चाहते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं। कि हम्म। आप आईओसीएल ही ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। इस टाइप का एचआर टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछते हैं वो। सिविल से हम्म। रिलेटेड मीन्स बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो सिविल से बच्चों को मेरे हिसाब से ज़्यादा वो डरना नहीं चाहिए। मेनली प्रिपेयर करना चाहिए वो एचआर वाले पार्ट, आपका स्ट्रेंथ वीकनेस, आईओसीएल के बारे में, उनके साइट पे रहता है क्या क्या चीज़ सेक्टर में है आईओसीएल, क्या हम्म। सब करते हैं, ये सब प्रिपरेशन करना चाहिए इंटरव्यू के लिए। और हम्म। टेक्निकली उतना दिक्कत नहीं है, मतलब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओ ऐसे, मतलब 3 4 सब्जेक्ट फोकस करके, क्योंकि वो पूछते हैं कि हम्म। आपका स्ट्रेंथ क्या है सब्जेक्ट का, तो आप उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करके जाओ कि ये स्ट्रेंथ है। तो वो हम्म। मैक्सिमम हम्म। क्वेश्चन से पूछते हैं टेक्निकली। हम्म। अच्छा रोहित, उन्होंने आपसे गैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था, एमटेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा? वो पूछे थे मेरे से एमटेक से रिलेटेड कि मेरा एमटेक किस से ब्रांच में है, फिर उससे ही क्वेश्चन पूछे थे ऐसे। तो तो आपकी ब्रांच क्या थी? मेरा इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो उसमें एनवायरनमेंट में चले गए फिर वो? वो फिर एयर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन वगैरह थोड़ा पूछने लगे कि हम्म। और एमटेक का प्रोजेक्ट? एमटेक का प्रोजेक्ट वो मेरे से, मतलब हाँ पूछे थे कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। तो हम्म। उसका प्रोजेक्ट था कोविड के ड्यूरिंग, मतलब रिवर गंगा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा। तो हम्म। फिर कुछ पैरामीटर वगैरह पूछे कि आप वाटर में क्या क्या चेक करिएगा, ऐसे ऐसे ये अच्छा, सब। आपसे रोहित आईयूसीएल के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे कि आईयूसीएल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन? आईसीएल से रिलेटेड पूछा गया था सर। आईसीएल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मेरे को सर, एग्जैक्टली कोई बहुत बात नहीं, दिन। बट इतना आपको पता है कि आईयूसीएल से रिलेटेड पूछे आईसीएल गए से थे रिलेटेड क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है। हॉबीज से हम्म। भी पूछते हैं कि हॉबीज क्या है, हम्म। उससे हम्म। रिलेटेड। तो आप अपने हॉबी हम्म।
करके जाइए। हम्म। तो और इससे रिलेटेड कि आप भाई क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं आईयूसीएल, क्या रीजन है क्यों आईयूसीएल में आना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस? हाँ, ये सब भी पूछे थे कि आप आईसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। हम्म। तो आप कल आप बताए हम्म। थे टीजीटी के प्रिपरेशन के टाइम, उस टाइम तो वही हम्म। सब मिला जुला के बोल दिया था मैंने। हम्म। अच्छा रोहित, ये आपका जो इंटरव्यू हुआ था तो कितने पैनल में कितने लोग बैठे थे अंदर? मेरे इंटरव्यू पैनल में 5 लोग बैठे थे। तो आपको क्या लग रहा है उसमें साइकोलॉजिस्ट भी था कोई, या सारे सिविल के टीचर थे, सिविल के बैकग्राउंड के थे? ऐसे नहीं थे, सारे सिविल के नहीं थे। एक एक मैम थी, वो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही थी, ऐसे सिविल से रिलेटेड नहीं पूछ रही थी। ये हम्म। आईसी के बारे में या फिर आपका हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वो मैम पूछ रही थी। और हम्म। दो थे जो सिविल से रिलेटेड पूछ रहे थे मैक्सिमम। हम्म। हम्म। सही था, ठीक। मतलब इंटरव्यू ज़्यादा देर चला नहीं था मेरा, 10-12 मिनट ही चला था। ओके। तो सबने क्वेश्चन पूछा था कुछ ना कुछ? हाँ, कुछ ना कुछ सबने पूछा था। तो आपको लगा था कि ठीक गया है इंटरव्यू? हाँ, इंटरव्यू मेरे को लगा था कि मेरा सही गया, मतलब उतना बढ़िया भी नहीं बट एवरेज गया है मेरा। अच्छा रोहित, जब आप शुरू में जाते हो तो वो आपको एक वीडियो दिखाते हैं आधे घंटे का। हाँ सर। तो उस वीडियो का क्या रेलिवेंस होता है, उसको कितने ध्यान से देखना चाहिए और क्या कुछ नोट भी करना चाहिए? करना चाहिए सर, कभी कभी उससे क्वेश्चन पूछ देते हैं वो कि आपने अभी वीडियो देख के आया, तो उसमें ऐसा कुछ भी पूछ देते हैं, जैसे आईसीएल का अभी फॉर्च्यून 500 में क्या रैंकिंग है, ये सब पूछ हम्म। देते हैं। और आईसीएल अभी नया इनिशिएटिव क्या ले रहा है, आईसीएल हम्म। का मीन 2023 का क्या इनिशिएटिव है, ऐसा करके कुछ हम्म। भी वो वीडियो में दिखाते हैं, तो वो सबसे पूछ देते हैं। बेटर है कि सर वो उतना देर के वीडियो में आप समझ नहीं पाइएगा, तो बेटर है पहले से ही प्रिपरेशन करके जाएं, क्योंकि वो हम्म। वीडियो का सारा कंटेंट आपको साइट पे मिल जाएगा। अच्छा। तो हाँ, तो हम्म। पहले से ही प्रिपरेशन करके जाएँ उस चीज़ का, हम्म। क्योंकि उतना कम टाइम में आप नहीं माइंड कर पाइएगा याद उसको क्या है, नहीं है। हम्म। तो क्या वो वीडियो भी कहीं ना कहीं पड़ा होता है रोहित, या कंटेंट ही पड़ा होता है वीडियो का? नहीं, कंटेंट पड़ा हुआ होता है, वीडियो नहीं मिलता है सर। वो कंटेंट हम्म। साइट पे, वीडियो नहीं मिलता है। ओके। अच्छा, अब चलते हैं रोहित ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क की तरफ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। सर, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क दोनों अलग-अलग, मतलब एक टॉपिक दिया जाता है। एग्ज़ैक्टली हम्म। सर मेरे को याद नहीं है कि हाँ, ग्रुप डिस्कशन का मेरे को टॉपिक याद है कि मीन्स क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्रिकेट से रिलेटेड, कि आजकल क्रिकेट में सर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल हो जाता है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए। जैसे कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो बच्चे अपने में लड़ाई करने लगते हैं, या फिर पूरा न्यूज़ चैनल वगैरह पे पूरा उस टाइप का, तो इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक था, एग्जैक्टली नहीं हम्म। पता मेरे को। तो हम्म। नॉर्मल चलता है सर, ऐसा नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है कोई जीडी जीटी में। हम्म। आप हम्म। इंग्लिश देना चाहते हैं, हम्म। कंफर्टेबल बोलिए। और हम्म। मैक्सिमम 5 मिनट चलता है, 5 मिनट जीडी, 5 मिनट जीटी, दो हम्म। रहते हैं में। और हम्म। आपके साथ लगभग 5 या 6 मेंबर रहेंगे, सबको हम्म। मौका दिया जाता है, सबको बोलना है कुछ ना कुछ, मतलब आपको कुछ बोल के आना है, मतलब खाली ब्लैंक होके नहीं आना है। हम्म। तो ऐसे क्वालिफिकेशन भी हो जाता है अगर आप खाली आ गए तो, कुछ बिना हम्म। बोल आपकी कितनी अच्छी, हम्म। तो वो मैटर नहीं ओके। करता। टीम में ओके। मतलब ध्यान रखिए कि आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ 2-4 लाइन बोल के आए, मतलब हम्म। तो चांसेस रहता है कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। हम्म। जीटी भी सेम होता है सर, एक टॉपिक दिया जाता है, उसका हम्म। मेन आपको कंक्लूजन निकालना रहता है कि इस पे आप क्या क्या वर्क करिएगा इसको सही करने हम्म। के लिए। वो एक टास्क हम्म। टाइप का रहता है कि इसको कंप्लीट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करिएगा स्टेप बाय स्टेज। हम्म। वो ग्रुप हम्म। टास्क के सबको करना होता है, फिर सबको बोलना होता है कुछ हम्म। कुछ, और फिर कोई एक जन कंक्लूड कर देते हैं उसको। और ग्रुप टास्क कैसा गया था? ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन मेरा एवरेज हुआ था, मतलब उतना अच्छा नहीं हुआ था। ग्रुप डिस्कशन हम्म। में मैंने स्टार्ट कर दिया था तो थोड़ा सही था कि स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया अपना। और हम्म। ग्रुप टास्क भी ठीक हुआ था, मतलब बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम्म। ठीक एवरेज जैसा ही हुआ था दोनों। ओके। ओके। अच्छा, अब रोहित ये बताइए, आप अभी आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो ये बताइए कि सिविल इंजीनियर का क्या प्रोफाइल होता है आईयूसीएल के अंदर? सिविल इंजीनियरिंग का सर ऐसा कुछ है नहीं काम वगैरह यहाँ पे। हम्म। जनरल मार्केटिंग, मैं मार्केटिंग डिवीजन में हूँ सर, जैसे आईओसीएल में हम्म। बहुत सारा डिवीजन है, रिफाइनरी, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग। हम्म। तो वो हम्म। डिपेंड, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में चले गए तो आपका वहाँ पे सिविल का वर्क आएगा, मैकेनिकल्स हम्म। हैं तो कुछ वर्क हम्म। आएगा। जैसे अगर आप हम्म। मार्केटिंग में आ गए तो वहाँ पे सिविल का ऐसा कुछ यूज नहीं है। हम्म। जनरली सबको सेम काम ही करना रहता है, ब्रांच का कोई वो नहीं है। हम्म। मैकेनिकल भी हम्म। हैं, सिविल भी हम्म। वही काम।
इंस्ट्रूमेंटेशन में हम्म वही काम। तो हम्म वो करता है, जैसे सिविल से रिलेटेड काम आता है जनरली। अगर आप रिफाइनरी में चले गए तो वहाँ पे सिविल मेंटेनेंस वगैरह का वर्क होता है, तो वो सब देखना हम्म होता है। फिर एक हम्म पार्ट आईओसीएल के अंदर इंजीनियरिंग का है। अगर आप हम्म इंजीनियरिंग में चल गए तो उसमें सिविल का वर्क है। हम्म ओके। तो अब जैसे कुछ पब्लिक सेक्टर तो ऐसे होते होंगे ना जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का ज्यादा काम होता होगा, कुछ ऐसा बता सकते हैं आप, जैसे कोल इंडिया वगैरह? जैसे सर मेरे दोस्त वगैरह जहाँ भी हैं, जैसे कोल इंडिया में हैं, तो वो लोग भी बताते हैं ऐसा कुछ प्रॉपर प्रोफाइल नहीं है। जैसे जनरली सिविल का काम मेंटेनेंस से रिलेटेड ही है पीएसयू में। और हम्म भी ऐसा कुछ कुछ नया चीज़ बन रहा है सिविल से रिलेटेड हम्म तो ये आता है सिविल इंजीनियरिंग का। ऐसे हम्म जनरली मेंटेनेंस वगैरह ये सब में ही काम आता है। कुछ नया बिल्डिंग बन रहा है या कुछ साइट वगैरह पे कुछ वर्क चल रहा है तो सिविल इंजीनियरिंग का वर्क है। ऐसे हम्म। तो हेक्टिक होता है या मतलब हेक्टिक कॉमन नॉर्मल होता है प्रोफाइल, ये आपका वर्क शेड्यूल हेक्टिक तो नहीं होता? हेक्टिक मतलब सर वो डिपेंड करता है, कभी कभी हेक्टिक भी हो जाता है, कभी कभी नॉर्मल भी रहता है। और डिपेंड हम्म करता है कि आप कहाँ पोस्टिंग मिला है आपको। कुछ हम्म जगह ऐसे होते हैं कि उतना हेक्टिक नहीं होता, मतलब सारे ही दिन नॉर्मल नॉर्मल रहते हैं। कहीं आप हार्ड हम्म। लोकेशन पे चले गए तो वहाँ थोड़ा हेक्टिक होता है। और सैटरडे संडे ऑफ होता है या वर्किंग होता है? नहीं, सैटरडे वर्किंग होता है सर, संडे ऑफ होता है। हम्म। अच्छा रोहित, अब ये बताइए आप ये भी डिपेंड करता है। सैटरडे मीन्स अगर आपका पोस्टिंग स्टेट ऑफिस या डिविजनल ऑफिस में है तो आपको मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होता है। लेकिन आपका ऑपरेशन पार्ट में जैसे मार्केटिंग डिवीजन में है तो मंडे टू सैटरडे वर्किंग होता है। हम्म। वो डिपेंड करता है आपका पोस्टिंग कहाँ मिल रहा अभी आप कहाँ पे प्रेजेंटली पोस्टेड हैं? है। चेन्नई में सर, तोंदियारपेट टर्मिनल है एक आयुष्य हम्म। तो आप में। बिहार से चेन्नई गए हैं तो कब तक लौटेंगे वापस, मतलब ट्रांसफर कब होता है? ट्रांसफ़र मिनिमम सर 3 ईयर तो यहाँ करना है काम, उसके बाद ही कुछ हम्म चांसेस है। 3 ईयर हम्म। मिनिमम लगता है ट्रांसफ़र होने में। अच्छा, 3 4 साल लग जाता है, फिर नॉर्थ वगैरह मिल जाता है वैसे? हाँ, मिल जाता है पोस्टिंग अकॉर्डिंग सर। अगर लोकेशन पे खाली रहा जगह वैकेंसी के हम्म अकॉर्डिंग, अगर वहाँ वैकेंट है तो भेज देते हैं। मतलब वो हम्म पूछते हैं कि आपको कहाँ चाहिए पोस्टिंग, आप अपने हम्म। अकॉर्डिंग डालिए और अगर उस जगह पे वैकेंट है तो फिर आपको भेज देते हैं। तो आपको रोहित रहने के लिए अकोमोडेशन कहीं उसके उसके अंदर मिली है, कैंपस के अंदर, या बाहर नहीं, लेने पड़ता है? बाहर बाहर रहना पड़ता है और कंपनी एचआरए प्रोवाइड कर देती है। अच्छा। तो और खाने पीने का आपको खुद ही करना है सारा, हाँ मतलब। उसका अरेंज करना पड़ता है? ओके। सो रोहित देखो, आपने बहुत डिटेल में सारा कुछ बताया है। कोई मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहें जो इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं इस बार? सर मैं तो यही बोलूँगा कि अपना प्रिपरेशन करके जाएँ अच्छे से, एकदम काम हो के दे। ऐसा घबराना नहीं है कि जीडी जीटी कैसा होगा या फिर हम्म इंटरव्यू में क्या होगा। इंटरव्यू एकदम नॉर्मल होता है, बस थोड़ा सा 2 4 सब्जेक्ट प्रिपरेशन करके चल जाएँ। जो भी हम्म आपका स्ट्रेंथ है, किसी का सोम है, इन्वायरमेंट है, सॉइल है, जो भी है, अपना हम्म प्रिपरेशन करते जाएँ। और हम्म जीडी जीटी के लिए मैं बोलूँगा कि सर आपका वो अटेंड करते रहे बराबर, वो हम्म बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपका जीडी जीटी का। हम्म सर मेरा भी हम्म कॉन्फिडेंस वहीं से आया था, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट को कि हम्म वो हम्म कर तो 4 5 लगा के जाए जीडी जीटी तो बेहतर हम्म होगा वहाँ मिलेगा। हम्म हम्म रैंडम जाने से फिर वहाँ दिक्कत आता है। लेकिन हम्म आपने plan कर रखा है कोई भी आपका कोर्स तो आप 2 4 अटेंड करके जाइए, हम्म। बेहतर हो। और थोड़ा ओके। बहुत करंट टॉपिक वगैरह पढ़ के जाइए क्या चल रहा है अभी भी, तो हम्म सबसे रिलेटेड टॉपिक होता है तो आपको ईजी होगा वहाँ पे। ओके। ओके रोहित, सो इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड रोहित, पहले तो मैं थैंक्स करूंगा, आपने टाइम दिया मेरे को फॉर दिस सेशन। और उसके बाद मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूंगा अपने करियर के लिए। आप थैंक अभी चेन्नई में हैं एंड आई होप आपको नॉर्थ अपॉर्चुनिटी जल्दी से मिले एंड आप बहुत अच्छा करियर एंजॉय करें रोहित। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।